हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SR क्लासेस में आपका स्वागत है। हम EMRS का TGT और PGT का सेट प्रैक्टिस देख रहे थे, जिसमें से हमने प्रैक्टिस सेट 1 देख लिए थे। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है स्थल मंडल कितना मोटा होता है। ए ऑप्शन है 5 से 10 किलोमीटर, दूसरा है B 10 से 200 किलोमीटर, C है 25 से 45 किलोमीटर, D है 10 से 25 किलोमीटर। इसका सही होगा B 10 से 200 किलोमीटर होता है। और स्थल मंडल 2 प्रकार का होता है। महासागरीय स्थल मंडल 50 से 140 किलोमीटर होता है। दूसरा महाद्वीपीय स्थल मंडल 40 से 200 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि हम GNP से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है। इसका पहला ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा है व्यक्तिगत आय, C है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, D है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। इसका सही होगा C शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। GNP बराबर होता है GDP माइनस विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य प्लस विदेश में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। ऑप्शन नंबर A है लिनन, दूसरा है रेयॉन, C है जूट, D है कपास। इसमें से सही होगा B रेयॉन जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है। लिनन जूट कपास हमारे प्राकृतिक रेशा है, रेयॉन हमारा कृत्रिम रेशा है। रेयॉन को विस्कोस रेयॉन या कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। पहला है लोहा, ऑप्शन नंबर B है चूना पत्थर, C है हीरा, ऑप्शन नंबर D है सोना। प्लीज़ आप सब भी आंसर दीजिए। इसका सही होगा B चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 होता है। यह संसार के सभी भागों के शैलों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे से जब्त सूर्य पीटिका से भर दिया। ऑप्शन नंबर A है पालो, ऑप्शन नंबर B है वाकटाको, ऑप्शन नंबर C है कलिंगो, ऑप्शन नंबर D है चालुक्यो। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर D चालुक्यो। इसका होगा 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया था और इसी चालुक्यों ने जब्त सूर्य पीटिका से भर दिया था। राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी चोल राजवंश का सबसे महान शासक थे। उसने अपनी महान विजयों पर चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बनाया। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लीज़ दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या था।
ऑप्शन नंबर ए है अतुल्य भारत का ताज, बी है एक बेहतर भविष्य का ताना बाना, सी है संयुक्त भारत, डी है साझा ग्रह। इसका सही होगा ए अतुल्य भारत का ताज। ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम अतुल्य भारत का ताज है। यह परियोजना जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा योजना समूह के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था अगले साल उधमपुर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, डोडा और अन्य परिवेशित जिलों में 200 होम स्टे को संचालित करने में मदद करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 2। इसका सही होगा 2। कोशिका विभाजन के मुख्य 2 प्रकार हैं, जिन्हें हम समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। जिस जैविक क्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा एक कोशिका विभाजन होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन निम्न 4 चरणों में संपन्न होता है। प्रोफेज को प्रथमावस्था कहते हैं, मेटाफेज मध्य अवस्था, एनाफेज अंत्यावस्था, टेलोफेज पश्चात अवस्था। क्वेश्चन नंबर 8 है पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेल, ऑप्शन नंबर बी है जीवाश्म, ऑप्शन नंबर सी है कचरा, ऑप्शन नंबर डी है पत्थर। इसका सही होगा सेल। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वे ग्रेनाइट या बलुका पत्थर की भांति कठोर या प्राकृतिक हो, या चाक या रेत की भांति कोमल चाक एवं लाइमस्टोन की भांति प्रवेश हो, स्लेट की भांति अप्रवेश हो, चट्टान अथवा सेल कहे जाते हैं। इनकी रचना विभिन्न प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है। ऑप्शन नंबर ए है पंडित हरिप्रसाद, बी है पंडित शिव कुमार, सी है पंडित रविशंकर, डी है पंडित जसराज। इसका सही होगा बी पंडित शिव कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 और पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड। इसका सही होगा ए त्रिपुरा। अब पार्ट 2 देखते हैं रीजनिंग एबिलिटी। हम रीजनिंग को बनाएंगे नहीं, इसका आंसर बता देंगे। आप सब अपने कॉपी पर बनाइएगा और आंसर मिलान कर लीजिएगा। उस विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। फिल्म निर्माता, कविता, तो कविता का किससे संबंधित है। इसका सही होगा कवि। फिल्म बनाने वाले को निर्माता कहते हैं, कविता बनाने वाले को कवि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी निश्चित कूट में डिजाइन को OT, JT, EFE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है
तो उसी कूट भाषा में स्ट्रॉन्ग को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? इसका सही होगा डी, HOPSUT। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक निश्चित कूट में मशीन को N5XS3M4 के रूप में लिखा जाता है, तो PREDICT को किस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? इसका सही होगा A, KI4W3XG। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6 के रूप में और B.Ed को 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो HAD को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? इसका सही होगा B, 32। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक कूट भाषा में एक्जीक्यूटिव को EVITUCEXE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MAUSOLEUM को कोड क्या होगा? इसका सही होगा B, MUELOSUAM। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। इसका सही होगा डी, टी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतीक, ईसा, रेशमी, साक्षी और त्रिशा उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठी है। त्रिशा और ईसा एक साथ बैठी है। त्रिशा और रेशमी एक साथ बैठी है। प्रतीक बाएं छोर पर बैठा है। ईसा दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठी है। प्रतीक और ईसा के बीच कौन बैठी है? इसका सही होगा ए, रेशमी और त्रिशा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक निश्चित कूट में U को A को G, D को I, N को T, B को R, E को D और C को U के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट में ABUNDANCE को कैसे लिखा जाएगा? इसका सही होगा B, GRATIGTUD के रूप में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसका सही होगा C, QAAAUIRMU। क्वेश्चन नंबर 20 और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो दिए गए शब्दों के समान है और उसी समूह से संबंधित है। बिल्ली, कुत्ता, बकरी। 20 का सही होगा C, गाय। पार्ट 3 देखते हैं। रीजनिंग का 15 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर दिए गए 2 निष्कर्षों में से कौन से सत्य हैं? इसका सही होगा B, केवल निष्कर्ष 2 सही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है, परिणीता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाईं मुड़ती है, दोबारा से दाईं मुड़ती है और फिर बाईं मुड़ती है। अब परिणीता किस दिशा में जा रही है? इसका सही होगा ए, पूरब की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक निश्चित कूट भाषा में A + B का अर्थ है B का पुत्र A है। A - B का अर्थ है B की बहन A है।
ए गुने वी का अर्थ है बी का भाई ए है और ए भागा वी का अर्थ है बी की माता ए है। उपयुक्त के आधार पर यदि पी भागा क्यू गुने आर माइनस एम प्लस टी है तो पी से किस प्रकार संबंधित है टी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही होगा बी पति। क्वेश्चन नंबर 24 है पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हो। टी के बाएं से दूसरे स्थान पर पी है और यू और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी क्यू है। एस और पी निकटतम पड़ोसी है। निम्नलिखित में से किसके निकटतम पड़ोसी टी और यू दोनों है। इसका सही होगा सी आर। क्वेश्चन नंबर 25 है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है या चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा और कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है और करते हैं। कथन है कुछ कप गिलास है, कोई कप प्लेट नहीं है। कंक्लूजन्स है निष्कर्ष हमारा है कोई गिलास प्लेट नहीं है, कुछ गिलास कप नहीं है। इसका सही होगा 25 का। इसका सही होगा बी नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फ्लो, ना तो निष्कर्ष 1 है और ना ही 2 अनुसरण करता है। पार्ट 3 देखते हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सफारी, ऑप्शन नंबर बी है लिनक्स, ऑप्शन नंबर सी है विंडोज़, ऑप्शन नंबर डी है मैक ओएस। इसका सही होगा ए सफारी। सफारी एप्पल कंपनी का एक वेब ब्राउज़र है। एप्पल ने हाल ही में नया संस्करण सफारी 4 बाजार में लॉन्च किए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कंप्यूटर विज्ञान में रॉम का विस्तृत रूप क्या है। इसका सही होगा रीड ओनली मेमोरी। इसका सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है आईटी में का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण है। इसका सही होगा डी डाटा इंटीग्रेटेड। आईटी में डाटा इंटीग्रेट का अर्थ होता है डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा का दोहराव नहीं होना चाहिए, साथ ही डाटा सुसंगत होना चाहिए जिससे डाटा की हानि ना हो और डाटा की इंटीग्रिटी बनी रही। क्वेश्चन नंबर 29 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को के अंत में ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए पेज, बी है फाइल, सी है डॉक्यूमेंट, डी है लाइन। 29 का सही होगा डी लाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग कर्सर को लाइन या अनुच्छेद या दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस इंड का प्रयोग कर हम दस्तावेज पेज या टेक्स्ट को हाईलाइट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली डीबीएमएस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है साइबेस, बी है सैप हाना, सी है माई एसक्यूएल, डी है कॉस्मोस। इसका सही होगा डी कॉस्मोस। कॉस्मोस एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा के प्रबंधन एवं उसके दक्षतापूर्वक उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है।
इसका उपयोग होता है डाटा विश्लेषण, रचना, क्वेरी, डेटाबेस प्रशासन की अनुमति और डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? इसका सही होगा बी, राउटर। राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है जिसका प्रयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है, विभिन्न मार्गों तक पहुंचने तथा पता लगाने के लिए भी किया जाता है राउटर का। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कंपन, बी है प्रकाश, सी है ध्वनि, डी है विद्युत धारा। इसका सही होगा बी, प्रकाश। ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रक्रिया पर कार्य करता है। भारत सरकार ने देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टेल्थ वायरस, बी है पॉलीमॉर्फिक वायरस, सी है माइक्रो वायरस, डी है क्लस्टर वायरस। इसका सही होगा डी, क्लस्टर वायरस। कंप्यूटर और इंटरनेट में क्लस्टर वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन BIOS के संबंध में सही है? पहला है यह फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है। दूसरा है यह इनपुट और आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है। तीसरा है BIOS का असंक्षिप्त रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही होगा डी, सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सोस्ट आधारित हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या होता है? इसका सही होगा डी, 16। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में 0 से 15 तथा 16 अंकों का उपयोग किया जाता है। इनमें से 0 से 9 अंक तथा 10 से 15 को A to F अल्फ़ाबेट में निरूपित किया जाता है। हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी के 4 अंकों के समूह में दर्शाया जाता है। इसका आधार 16 होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुस्कान ने कमनीदार तुला का प्रयोग करते हुए हवा, पानी और सरसों के तेल जैसे विभिन्न माध्यमों में एक ठोस धातु की गेंद का भार का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पूरे प्रयोग, उसके परिणामों और टिप्पणियों को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया और उसे अपने सहपाठियों के साथ मैसेंजर ऐप का उपयोग करके साझा किया। उसने सामग्री साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी के किस संभावित उदाहरण का प्रयोग किया? क्वेश्चन नंबर 36 का सही होगा सी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के उपकरणों के संदर्भ में सही ढंग से सम्मिलित है? पहला है सूचनात्मक उपकरण, पाठ, ध्वनि, ग्राफिक्स। दूसरा है सिचुएटिंग उपकरण, वेब और अर्थिंग एप्लीकेशन। तीसरा है रचनात्मक उपकरण, सिमुलेशन गेम्स। इसका सही होगा सी, ओनली वन, केवल वन। क्वेश्चन नंबर 38 है,
निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर ICT द्वारा सीख सकते हैं? उदाहरण के लिए वीडियो का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 38 का सही होगा ए, फ्लिप लर्निंग। फ्लिप लर्निंग के द्वारा शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर ICT द्वारा सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 39 है, ICT पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में डिजिटल संसाधनों की खोज, मिलान और वर्गीकरण करेगा और उन्हें शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का सही होगा डी, पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में ICT कार्यान्वयन का मुख्य लक्ष्य नहीं है? इसका सही हो छात्रों को भविष्य में टेक्नो एडिक्ट बनाने के लिए। अब पार्ट 4 देखते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। प्लीज़ आप सब भी बना के देखिए और क्लास ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ। क्वेश्चन नंबर 41 है, बच्चों के कार्य को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पहला है रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना। दूसरा है केसल का इस्तेमाल एक बैकग्राउंड के रूप में करना। इसका सही होगा बी, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है? इसका सही होगा बी, वार्षिक योजना। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसी जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही होगा डी, एक्सप्लोरेशन, अन्वेषणशीलता। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने कहा एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है? डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 45 है, सच्चा शिक्षक कौन है? इसका सही होगा बी, जिसने एक प्रभावशाली शैक्षिक संगठन बनाया है सच्चा शिक्षक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसी एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? इसका सही होगा सी, शिक्षण पद्धति, इसका बी सही होगा, धैर्य एवं सहिष्णुता व शिक्षण दक्षता। क्वेश्चन नंबर 47 है, शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि? इसका सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 का सही होगा सी, यह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 48 होगा, निम्न में से किस मापदंड पर स्वमूल्यांकन निर्धारण के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पहला है उच्चारण, दूसरा है तनाव। इसका सही होगा डी, ए और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 49 है, संचयी रिकॉर्ड कार्ड को व्यक्तित्व के मूल्यांकन निम्नलिखित प्रकारों में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही होगा नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट और पर्सनल मेथड, गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्ति परख विधि। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका सही होगा डी, बाह्य परिरक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है,
बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही है डी, अनुभवों की विविधता असीमित है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही होगा डॉवाइट एलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 है, संशोधित ब्लूम की टैक्सोनॉमी 2001 में सूचना के बारे में निर्णय लेने के लिए राय प्रस्तुत करने और बचाव करने के लिए मानदंडों के एक सेट के आधार पर विचारों या काम की गुणवत्ता को मान्य करना और समस्याओं को एक महत्वपूर्ण तरीके से देखना की श्रेणी में आता है? इसका सही होगा डी, मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 54 है, अध्यापक विद्यार्थी संबंध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? इसका सही होगा सी, सहयोगात्मक और भय रहित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, छात्रों का एक समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किस अनिवार्य बात का ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 55 का सही होगा सी, मुक्त पारस्परिक क्रिया की संभावना। क्वेश्चन नंबर 56 है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक छात्र के निम्नलिखित में से किन पहलुओं को समझना आवश्यक है? पहला है घर और संस्कृति पृष्ठभूमि, दूसरा है स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, तीसरा है मानसिक क्षमताएं। क्वेश्चन नंबर 56 का सही होगा बी, 1, 2 एंड 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, जब शिक्षक हो तो बेहतर होगा कि छात्रों को शिक्षक के सामने अर्धवृत्ताकार रूप में बैठाया जाए। पहला है कविताएं पढ़ रहा है, प्रयोग कर रहा है। इसका सही होगा बी, ए एंड 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक शिक्षक की कौन सी भूमिका विशेष अधिगम के उद्देश्य के संबंध में खेल परिदृश्य के समग्र लक्ष्यों की योजना और संचार से संबंधित है? इसका सही होगा बी, प्रशिक्षक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक शिक्षक ने गतिविधि को टिप्पणियों के साथ बंद कर दिया, उसने इसे ठीक से समाप्त नहीं किया। यह छात्रों के अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? इसका सही होगा बी, छात्र गतिविधि को अधिगम से नहीं जोड़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, कक्षा में अधिगम प्रभावित होगा। इसका सही होगा बी, विधिवत अभिकल्पित पाठ्यचर्या से। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक अध्यापक पहले संकल्पना के बारे में कुछ उदाहरण देता है, फिर इससे संबंधित नियम सिद्धांत के बारे में पूछता है, वह अपना रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही होगा आगमनात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सी विधि में कतिपय योग्यताएं, कौशलों और अभिवृत्ति की प्राप्ति से विमर्शक चिंतन, तर्क संगति और परिणाम शामिल होते हैं? इसका सही होगा सी, समस्या समाधान विधि से। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से क्या खोज या अन्वेषण विधि की एक विशेषता नहीं है? इसका सही होगा सी, छात्र अध्यापक से मार्गदर्शन करने की मांग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 64 है, इस उपागम का उपयोग सामाजिक विज्ञान विशेषकर इतिहास पढ़ाने में किया जाता है। यह एक कलानुक्रमिकी ढांचा प्रदान करता है जिसके भीतर घटनाओं और उद्घटनाओं को दर्जा दिया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को पहचाने। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कलानुक्रमिक उपागम। क्वेश्चन नंबर 65 है, कमांड स्टाइल के क्लासरूम कोरोलरी को के रूप में जाना जाता है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, लेक्चर मेथड।
क्वेश्चन नंबर 66 है साइलेंट वे तकनीक का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? इसका सही होगा बी डायरेक्ट मेथड में, प्रत्यक्ष विधि में। क्वेश्चन नंबर 67 है कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है? इसका सही होगा डी, इससे अधिगम में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है कक्षाओं में अधिगम का विकास निम्नलिखित में से किससे होता है? इसका सही होगा ए यूज ऑफ एवी एड्स, श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही होगा सी, मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जानकारियों पर विचार करके किसी परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय लेने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 70 है वह त्रुटियों के बारे में बताने से पहले प्रशंसा करते या करती है। इन त्रुटियों के बारे में सुधारात्मक उपाय सुझाना वह किस प्रकार का मूल्यांकन अपना रही है? क्वेश्चन नंबर 70 का सही होगा सी, यह निर्णयात्मक है। क्वेश्चन नंबर 71 है पार्ट 5 देखते हैं। डोमेन नॉलेज में हमारा एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी और बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और बी में पूछा जाएगा एनएपी 2020 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है एक ऑब्जर्वेशन शीट बनाते समय श्रवण करने में किन क्षेत्रों को प्रक्षेपित किया जाता है? इसका सही होगा डी, अर्थ को साबित करना। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय घोषणा या समझौता नहीं है जो बच्चों और पर्यावरण को जोड़ता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए G8 पर्यावरण मंत्रियों का संचार 2001। क्वेश्चन नंबर 73 है किस गतिविधि में भाषा छात्र की अपनी भाषा है चाहे उनका स्तर कुछ भी हो? इसका सही होगा डी, फ्री राइटिंग, मुक्त लेखन। मुक्त लेखन भाषा छात्रों की अपनी भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 74 है शब्द स्तर की लेखन गतिविधि में लेखन के अंतर्गत क्या आता है? लेवल 4 पिक्चर्स, वर्ड पजल्स। इसका सही होगा बी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 75 है वाक्य स्तर पर लेखन गतिविधि के अंतर्गत क्या आता है? पहला है पात्रों के लिए स्पीच बबल, दूसरा अन्य विद्यार्थियों के उत्तर देने के लिए सरल प्रश्न लिखना। इसका सही होगा सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 76 है सुनने का शिक्षण किस मॉडल का उपयोग करके किया जाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनने के शिक्षण में 3 चरण मॉडल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है 77 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुक्त गतिविधियों से संबंधित सत्य नहीं है? इसका सही होगा डी, वे भाषा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है शुरुआती किशोरों के हाथों और पैरों में विकास की गति के कारण होता है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत हाथ से सिर। क्वेश्चन नंबर 79 है हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। इसका सही होगा ये, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। क्वेश्चन नंबर 80 है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण क्या खतरा हो सकता है?
इसका सही होगा ए, भूमंडलीय ऊष्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 81 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? इसका सही होगा कर्नाटक। एनईपी 2020 को लागू करने वाला पहला कर्नाटक भारत का पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 82 है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानक निर्धारित करने के लिए किस संस्था का गठन किया जाएगा? इसका सही होगा CNRF। क्वेश्चन नंबर 83 है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जा सकता है। इसका सही होगा सी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 84 है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस शैक्षिक पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षिक पाठ्यक्रम में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष तक बढ़ाकर 50% किया जाना है? क्वेश्चन नंबर 85 का सही होगा सी, 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, कार्स रोजर्स के अनुसार अनुभवजन्य अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही होगा डी, व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 87 है, अधिगम में दक्षता आधारित उपागम को निम्नलिखित में से क्या एक सीमा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 87 का सही होगा डी, प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम संबंधी गति में विभिन्नता के कारण अध्यापक की सभी विद्यार्थियों तक पहुंच संभव नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से आप क्या समझते हैं? आपका क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 88 का सही होगा सी, रटन अधिगम से स्व अधिगम में अंतरण। क्वेश्चन नंबर 89 है, अनुभवात्मक अधिगम को प्राथमिकता नहीं दी जाती है क्योंकि? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यह कक्षा में विभेदी अनुदेश को शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योग्यता आधारित उपागम की सीमाएं क्या है? पहला है दक्षताओं उप दक्षताओं की विस्तृत सूची के लिए गतिविधि और परीक्षण वस्तुओं की डिजाइनिंग हमेशा व्यवहारिक नहीं हो सकती। दूसरा है, चूंकि सीखने की गति छात्र से छात्र में भिन्न होती है इसलिए यह बहुत कठिन है। शिक्षक छात्रों को निर्धारित समय के भीतर दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 90 का सही होगा, इसका सही होगा 1, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 91 है, अनुभवात्मक शिक्षा में चिंतन रिफ्लेक्शन का क्या महत्व है? इसका सही होगा बी, यह अनुभव से प्राप्त जानकारी को समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि आधारित अधिगम का 4 चरण है? इसका सही होगा बी, दोहराना। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के समान योग्यता समूहन का सही लाभ है? पहला है गणित और भाषा जैसे विषयों में समूह गतिविधियों के लिए प्रभावी। दूसरा है छात्र अपनी गति से अध्ययन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का सही होगा बी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्रियाकलाप आधारित उपागम के क्या लाभ हैं? इसका सही होगा, इसका पहला है, यह अपनी शैली में शिक्षण तथा अधिगम की गति का निर्धारण करने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराता है।
दूसरा है यह स्व अधिगम की क्षमता विकसित करता है। तीसरा है विद्यार्थी में खोजी क्षमताओं, स्वयं के ज्ञान का मूल्यांकन तथा नए ज्ञान की संरचना जैसी क्षमताओं का विकास होता है। क्वेश्चन 94 का सही होगा ए 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 95 है कार्ल रोजर्स ने अधिगम को 2 प्रकारों में विभाजित किया है, उसमें संज्ञानात्मक अधिगम क्या है। 95 का सही होगा सी अर्थहीन ज्ञान जैसे शब्दावली या गुणन तरीका याद करना। प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इसका सही होगा बी मातृभाषा प्रादेशिक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 97 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है। इसका सही होगा 3 से 5 वर्ष की आयु तक प्राप्त शिक्षा बाल वाटिका है। क्वेश्चन नंबर 98 है स्कूली स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से इतर पढ़ने और प्रयोग के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों के विकास और लोकप्रिय बनाने की बात किस दस्तावेज में कही गई है। इसका सही होगा बी NPE 1986। क्वेश्चन नंबर 99 NEP 2020 ने प्रत्येक स्कूल में अध्यापक छात्रों को किस अनुपात की कामना की है। इसका सही होगा बी 1:30 से नीचे। आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी वीडियो हम बनाएं। क्वेश्चन नंबर 100 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। इसका सही होगा डी 2030 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2030 तक विद्यालय में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। इस नीति को राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। जय हिंद जय भारत।